नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ। राहुल का दावा, चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी बना रही है छापेमारी की योजना। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि 29 जुलाई को संसद में उनके चक्रव्यूह वाले बयान के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी उन पर छापेमारी की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि वह बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे थे जब ईडी के सूत्रों ने उन्हें बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, जाहिर है कि दोनों में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला बयान पसंद नहीं आया होगा। ईडी के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। मैं बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ। मेरी तरफ से चाय और बिस्किट। बता दें कि लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि देश के किसान, मजदूर और नौजवान भयभीत हैं। राहुल गांधी ने कमलम के चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की और दावा किया कि 21वीं सदी का नया चक्रव्यूह रचा गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुरुक्षेत्र में हजारों साल पहले 6 लोगों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मार डाला था। मैं थोड़ा रिसर्च किया और पाया कि चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कमल का निर्माण। चक्रव्यूह कमल के आकार का होता है। 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह रचा गया है। प्रधानमंत्री इसका चिन्ह अपने सीने पर पहनते हैं। जो अभिमन्यु के साथ किया गया वही अब देश की जनता के साथ भी किया जा रहा है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। आज 6 लोग चक्रव्यूह में के केंद्र में। आज 6 लोग भारत को चला रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोभाल, मोहन भागवत, अंबानी और अडानी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि विपक्ष ने मध्यम वर्ग पर वार किया है। जो चक्रव्यूह में केंद्रीय सरकार रच रही है वह करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। इसी बीच हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? दरअसल इन दिनों 3 सिनेरियो सामने आ रही है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन का असर विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे पर दिख सकता है। अब तक जो सिनेरियो बन रहा है उसके मुताबिक जिन 3 राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं वहां 2019 के मुकाबले बीजेपी कम सीटों पर लड़ सकती है। 2019 में बीजेपी महाराष्ट्र में 152, झारखंड में 79 और हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान महाराष्ट्र और झारखंड में हो सकता है। इसकी वजह दोनों ही राज्यों में गठबंधन का दायरा है। ऐसे में आइए राज्यवार जानते हैं। बीजेपी कहाँ कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में सभी 90 सीटों पर अकेले दम पर उतरी थी, लेकिन इस बार का समीकरण बदला सा है। राज्य में बीजेपी ने इस बार गोपाल कांडा की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस गठबंधन की घोषणा की। हरियाणा चुनाव में कांडा की डिमांड 15 सीटों पर लड़ने की है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी उसे 5 सीटें दे सकती है। गोपाल कांडा वर्तमान में सिरसा विधानसभा सीट से विधायक है और उनकी पार्टी सिरसा और उसके आसपास के जिलों में चुनाव लड़ेगी। कांडा से गठबंधन करने की बड़ी वजह 2024 का चुनाव परिणाम है। बीजेपी सिरसा में बुरी तरह से हार गई है। कांडा की वजह से इस बार बीजेपी 85 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी। राज्य में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की ज़रूरत होती है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में 79 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी ने 2 सीटों पर अपने सहयोगी का समर्थन किया था, लेकिन इस बार झारखंड का परिदृश्य भी अलग है। झारखंड में बीजेपी आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है। आजसू के साथ तो गठबंधन फाइनल भी हो गया है। 2019 में आजसू ने 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 9 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे।
2014 से आजसू को 8 सीटें पर ही जीत मिली थी। आजसू इस बार कम से कम 15 सीटों पर दावा कर रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में। जेडीयू केंद्रीय की सरकार में किंग मेकर की भूमिका निभा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए जेडीयू को नकार पाना आसान नहीं है। जेडीयू कम से कम 5 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ना चाहती है। अगर इन दोनों की डिमांड को बीजेपी पूरा करती है तो उसे पिछली बार की तुलना में इस बार 20 कम सीटों पर चुनाव लड़ने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए एक्सिस न्यूज़ के साथ।